नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस साल मौसम गर्मा शदीद रहने का इम्कान, ओहदेदार चौकन्ना रहे, पानी की किल्लत का मसला पैदा न हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। अवामी खिदमत के बजाय केसीआर को अपनी हुकूमत मजबूत बनाने की फिक्र। 1 लाख मखलूआ ओहदे बढ़कर करीब 2 लाख मखलूआ ओहदे हो चुके हैं, मगर तकर्रुरात तदारुद। एमएलसी उम्मीदवार जीवन रेड्डी का इल्जाम। एमपी कविता की सालगिरह, जिले भर में जश्न का माहौल, केक काटे गए और कार्य खैर किए गए और एमपी कविता की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। एमपी कविता की सालगिरह पर कार्य खैर भी देखा गया। मुजाहिद खान ने गरीब खवातीन में टेबल फैन, गैस स्टोव, कुकर्स तकसीम किए। इमरान शहजाद ने गरीब खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस साल मौसम गर्मा शदीद होने का इम्कान। गर्मी साबिक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है, लिहाजा ओहदेदार चौकन्ना हो जाएं। तमाम मौज़ाजात में पानी के मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाए। किसी किस्म की लापरवाही या तसाहुल का ख़त्ई मुजाहरा न हो। जिला कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एमपीटीओस को हिदायत। मौसम गर्मा में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। मार्च के इब्तदाई अयाम में ही धूप और गर्मी ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इम्कान है कि अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच जाएगी और अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डालेगी। इस सूरत हाल के पेश नजर जिला नस्ब नस्ब भी चौकन्ना हो चुका है। आज जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के तमाम एमपीडीओस को अहम तरीन हिदायत जारी की। उन्होंने बिलखुसूस पानी की सरबराही पर खुसूसी नजर रखने और आवाम को मौसर पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दामात पर जोर दिया और कहा कि आवाम को क़तई पानी की किल्लत का मसला दरपेश न हो, इसके लिए पहले से मुतबादिल इंतजामात तैयार रखे जाए। कलेक्टर ने बताया कि इस साल साबिक के मुकाबिल शदीद गर्मी का इम्कान है, लिहाजा इस ताल्लुक से तमाम ओहदेदार चौकन्ना हो जाए और तमाम ग्राम पंचायतों और तांडों में पानी के मौसर सरबराही हो और कोई शिकायत न मिलने पाए। बसूरत दीगर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिशन भगीरथा स्कीम के तहत हर घर को पानी की मौसर सरबराही लाजमी है। इस ताल्लुक से अवाम को भी ब्लैक वाटर से मुतालिक शौर बेदारी की जाएगी। सब इंस्पेक्टरान के तकर्रुर के लिए इंटरव्यूज जारी। आज तहरीरी इम्तिहान, 1000 में से सिर्फ 845 उम्मीदवारों ने ही तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। सीपी ने बताया कि तकर्रुरात ईमानदाराना व शफाफ अंदाज में अमल में लाई जा रही हैं। नागराम स्टेडियम में सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। 100 सब इंस्पेक्टरान के तकर्रुर के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जिसमें 1000 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्किल थी, मगर सिर्फ 845 उम्मीदवारों ने ही इम्तिहान में शिरकत की। सीपी कार्तिकिया ने बताया कि तकर्रुरात को गैर जानिबदाराना व मियारी बनाने के लिए खुसूसी नजर रखी जाए। किसी किस्म की दानली या जानिबदारी पर मुताल्लिक़ ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी इंतहाई मेहनत और गैर जानिबदारी से इंटरव्यू ले रही है। अगर मुहाफिजी हमला आवर बन जाए तो फिर शिकायत किससे की जाए? आनंद नगर की आवाम का जिला अरबाब मजाज से सवाल। सब इंस्पेक्टर नरेश पर नशे की हालत में हंगामा आराई करने का इल्जाम। अवाम का कहना है कि समझाने वाले रंजीत नामी नौजवान को नरेश ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू आईएफटीयू की क़ियादत में आनंद नगर की आवाम ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। आईएफटीयू कायद रवि ने बताया कि 8 मार्च की रात करीब 12:30 बजे आनंद नगर कॉलोनी में आर नरेश नामी सब इंस्पेक्टर ने नशे की हालत में काफी हंगामा आराई की, जिस पर मुकामी अवाम ने उसको समझाने और खामोश बिठाने की कोशिश की, लेकिन नरेश बेकाबू हो चुका था और हंगामा आराई को रोकने की कोशिश करने वाले रंजीत नामी नौजवान पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया। रंजीत दवाखाने में जेर इलाज है।
50 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अवाम का सवाल है कि अगर मुहाफिज इस तरह की हरकत करे तो सवाल किससे किया जाए। కాలనీ వాసులు మొన్న రంజిత్ అనే యువకుడు అక్కడ వాళ్ళ స్థలం ఉంది, షాప్ ఉంది, వెళ్తుండగా ఖాళీ స్థలంలో తాగుతున్నటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ ఎందుకు తాగుతున్నారని చెప్పేసి ప్రశ్నించినందుకు జాగా నీదా ఈ కాగితాలు తీసుకురా అని చెప్పేసి బూతులు తిడుతూ అక్కడ ఆ రంజిత్ అనే వ్యక్తి పైన ఎస్ఐ నరేష్, హైదరాబాద్లో పనిచేస్తుండే ఎస్ఐగా నరేష్ అనే వ్యక్తి, ఆయన దాడి చేసిండు. ఆయనతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా విచక్షణ రహితంగా అక్కడ ప్రవర్తిస్తూ దాడి చేయడం అనేది జరిగింది. రంజిత్ అనే యువకుడు గాయపడి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. మరి ఇంత గతంలో కూడా వర్ణి చౌరస్తాలు జరిగినాయి. వర్ణి చౌరస్తాలో ఉన్నటువంటి వైన్ షాప్ కూడా అక్కడ కాలనీ नया बस स्टैंड के करीब एमपी कविता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मेयर बल्दिया ने कविता की मदाह सराय में लिखे गए नगमों की सीडी की रस्म इजरा अंजाम दी और स्कूली तलबा में कपड़े तकसीम किए गए। टीआरएस कायदीन ने गरीबों को खाना खिलाया और खून का अतिया दिया। नया बस स्टैंड निजामाबाद के रूबरू टीआरएस कायदीन की जानिब से एमपी कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर गरीबों को खाना खिलाया गया और केक काट कर खुशियां मनाई गई। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया अकुला सुयाता ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में एमपी कविता की कारकर्दगी पर उनकी सताइश व ताईद में लिखे गए नगमों की सीडी की भी मेयर बल्दिया अकुला सुयाता के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई और साथ ही स्कूली तलबा में यूनिफॉर्म्स की तकसीम भी अमल में लाई। इसी तरह तेलंगाना जागृति कायद एन सुधाकर ने भी सालगिरह के मौके पर खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया। కేక్ కటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది। మరి అందరికీ కూడా బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంది, అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, మరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాము। మరి కవితక్క అంటే బతుకమ్మ అంటేనే కవితక్క అనే విధంగా మనందరికీ తెలుసు। మరి నిజామాబాద్ నగరానికి 950 కోట్లు తెప్పించిన ఘనత ఎవరు అంటే మన కవితక్క అని చెప్పుకోవాలి। మరి అదేవిధంగా అవర్నిశలు కష్టపడుతూ నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధి కోసం అవర్నిశలు కష్టపడుతున్న ఒక మహిళ అని చూడకుండా మరి అవర్నిశలు కష్టపడుతున్న మన కవితక్క గారికి మరి ఆ భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలను ఇవ్వాలని ఆ భగవంతుని నేను కోరుకుంటున్నాను। इमरान शहजाद की जानिब से एमपी कविता की सालगिरह का जश्न का एहतमाम, केक काटकर खुशियां मनाई गई। मेयर बल्दिया और रेडको चेयरमैन के हाथों गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इमरान शहजाद ने एमपी कविता को दिली मुबारकबाद पेश की और सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टीआरएस के जवान साल कायद व सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस की जानिब से उनके दफ्तर पर एमपी कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया अकुला सुयाता, रेडको चेयरमैन एसए अलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा टीआरएस कायदीन मुजाहिद अली बब्बू, मोहम्मद रफी, डॉक्टर अख्तर और दीगर ने शिरकत की। मेयर बल्दिया और इमरान शहजाद के दीगर कायदीन ने केक काट कर खुशियां मनाई और एमपी कविता को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इमरान शहजाद हर साल एमपी कविता की सालगिरह के मौके पर गरीबों में अजनास और साड़ियों की तकसीम करते हैं। इस साल भी उन्होंने बड़े पैमाने पर गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम का एहतमाम किया। मेयर बल्दिया अकुला सुयाता, रेडको चेयरमैन एसए अलीम, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर के हाथों गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इमरान शहजाद ने कहा कि एमपी कविता की कारकर्दगी आज उनकी बेपनाह मकबूलियत की वजह बन चुकी है। अवाम उनसे वालेहाना खुलूस रखती है। अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर ही एमपी कविता ने बेहतरीन रुकने पार्लिमान का अवार्ड हासिल किया। इमरान शहजाद ने इस यकीन का इजहार किया कि एमपी कविता दूसरी मियाद के लिए भी पहले से भी कई गुना ज्यादा अक्सरियत से मुंतखब होंगी और हल्का पार्लिमान निजामाबाद की आवाम की खिदमत करेंगी। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మన కవితక్క గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని మరి నిజామాబాద్ నగరంలో భారీ ఎత్తున జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నాం। చాలా సంతోషం। మరి అక్కగారికి ఆ దేవుడి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉంటాయని తెలియజేసుకుంటున్నాను। మరి ఇలాంటి జన్మదిన కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేసుకోవాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను। మరి ఈరోజు ఇమ్రాన్ ఆధ్వర్యంలో మరి లేడీస్ అందరికీ శారీస్ పంచడం నా చేతుల మీద ఇవ్వడము। निज़ामाबाद एमपी मोहतरमा कविता मैडम जी की आज सालगिरह है। आज इस सालगिरह के मौके पर 27 नंबर वार्ड के अंदर निज़ामाबाद टाउन प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के आली जनाब इमरान शहजाद साहब की तरफ से यहाँ पे साड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और केक की कटिंग की गई। इसके अंदर हमारे डिवीजन 21 में एमपी कविता की सालगिरह का जश्न, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की निगरानी में प्रोग्राम का एहतमाम। मेयर बल्दिया अकुला सुयाता और रेडको चेयरमैन एसए अलीम ने
केक काटा। इस मौके पर सेंटर की तालिबात में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई और MP कविता को दिली मुबारकबाद पेश की गई। डिवीजन 21 में मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की निगरानी में MP कविता के सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस प्रोग्राम में रेडको चेयरमैन सलीम और मेयर बल्दिया आकुला सुयाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन कायदीन ने केक काटकर सालगिरह की खुशियां मनाई और बच्चों में चॉकलेट्स तकसीम किए गए। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि MP कविता ने अपने 5 साल दौर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देते हुए मुल्क गिर शोहरत हासिल की और उनको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा फलाही स्कीमात पर अमल आवारी करते हुए MP कविता ने जबरदस्त अवामी मकबूलियत हासिल की। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने MP कविता को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में जलील अहमद एनआरआई, चांगोबाई कॉर्पोरेटर B चंद्रम व दीगर शरीक थे। इस मौके पर सेंटर की तालिबात में मेयर बल्दिया और रेडको चेयरमैन के हाथों सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। పార్లమెంటు సభ్యురాలు కల్వకుంట్ల కవితక్క గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని నిజామాబాద్ నగరంలోని చాలా చోట్ల జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకున్నాము భారీ ఎత్తున. మరి అన్ని టెంపుల్లలో కూడా పూజలు జరిపించడం జరిగింది. అక్కగారు చేస్తున్న పనులను బట్టి వారిని గుర్తించి ఈరోజు ఘనంగా మరి నిజామాబాద్ నగరంలో అభివృద్ధి కోసం మరి ఎన్నో కోట్లు తెప్పించిన మన కవితక్క గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఘనంగా జరుపుకుంటాం. మరి कविता मैडम के बर्थडे के मौके पर यहाँ टेलरिंग सेंटर में बच्चियों के सोसाइटी की तरफ से बच्चियों में सर्टिफिकेट की भी तकसीम की गई और सब लोग उनकी तरक्की के लिए और उनकी जो कामयाबी के लिए दुआ करते हैं और जो भी तरक्याती काम आज जो हो रहे हैं वो कविता मैडम की तरफ से ही निज़ामाबाद पूरा डेवलप हो रहा है और सारे जो है सो लोग उनकी तरक्की के लिए आज दुआएं कर रहे हैं। मसाजिद में, मंदिरों में और जो है सो चर्च में सब खाने खिलाए जा रहे हैं और दवाखानों में भी कई सालों से जो है सो उनके तरफ से बोधन का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा निज़ामाबाद। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। इदारा अदब इस्लामी और अल खमर फाउंडेशन के इश्तिराक से एक अजीम शान कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा बमुकाम हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़द नया बस स्टैंड निजामाबाद बतारीख 16 मार्च बरोज हफ्ता रात ठीक 9 बजे। इस अजीम शान मुशायरे में जिला निजामाबाद के मारूफ शायर और उर्दू के खदीम खिदमत गुजार जनाब अब्दुल रहीम खमर के शेरी मजमुए कलाम रोशनी के सफर की रस्म इजरा अंजाम पाएगी। मुशायरे में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मोतबर शोरा इकराम जनाब ताहिर फराज, जनाब नईम अख्तर खादमी, जनाब हामिद भुसावली, जनाब साकिब जुनैदी और मज़ाहिया शायर जनाब टिपिकल जगत्याली के अलावा दिगर मेहमान व मेजबान शोरा इकराम अपने कलाम से सामाईन को महजूज करेंगे। तमामी मुहिब्बे उर्दू सुखन नवाज व सुखन परवर अहबाब से बकसरत इस मुशायरे में शिरकत की अपील की जाती है। पता याद रखिए, हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़द नया बस स्टैंड 16 मार्च बरोज हफ्ता रात ठीक 9 बजे। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, BP, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, COPD, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARS, CRS, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, फिट्स
और टिकट टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान और उनके ब्रदर्स का मुहतसिन इक़दाम। MP कविता की सालगिरह के मौके पर 200 करीब खवातीन में टेबल फैंस, गैस स्टोव और प्रेशर कुकर की तकसीम। मौसम गर्मा के पेश नज़र टेबल फैन ऐसे मकानों में तकसीम किए गए जहां फैन की सहूलत नहीं थी। TRS कायदीन ने खान ब्रदर्स की सत्ताइश की। डिवीजन 27 में साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान की क़ियादत में MP कविता की सालगिरह का जश्न इंतहाई धूमधाम से मनाया गया। जावेद खान और उनके अहबाब ने इस प्रोग्राम की इनेकाद में अहम रोल अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में TRS के अहम कायदीन ने शिरकत की, जिनमें मेयर बल्दिया अब्दुल्ला सुजाता के अलावा राम किशन राव, MP कविता के खुसूर सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी, ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजल उद्दीन के अलावा अहलियान मोहल्ला और TRS कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। इस प्रोग्राम में जवाब साल TRS कायद मुजाहिद खान और मारूफ समाजी कारकुन जावेद खान ने शानदार कार्य खैर अंजाम दिया। उन्होंने गरीब खवातीन में गैस स्टोव, कुकर्स और टेबल फैंस तकसीम किए। इसके अलावा 25 किलो चावल का बैग भी हवाले किया गया। मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, लिहाजा ऐसे मकानों का इंतखाब किया गया जिनके पास पंखे की सहूलत नहीं थी। ऐसे 50 मकानों की खवातीन का इंतखाब करते हुए उनमें टेबल फैन तकसीम किए गए। मुजाहिद खान ने तमाम इस्तेफादा कुरिंदगान से ख्वाहिश की कि वो MP कविता के हक में दराजी उम्र, सेहत और मजीद तरक्की के लिए दुआ करें। उन्होंने MP कविता को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तारिक अंसारी और दीगर TRS कायदीन ने खान ब्रदर्स के इस कार्य खैर की जबरदस्त सताइश की और उन्हें दिली मुबारकबाद दी।
आज अब्दुल अजीज मोहतरमा के कविता साहिबा MP जिसका आज जन्मदिन है, इस मौके पे आज अल्हम्दुलिल्लाह पूजा कॉलोनी में बहुत बड़े पैमाने पे जन्मदिन मनाया गया है। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैडम क्योंकि खातून है, आलमी शोहरा रखता है, उसके लिए आज ख़वातीन में 50 टेबल फैन बांटे गए हैं, 50 गैस के चूल्हे बांटे गए हैं और 50 कुकर बांटे गए हैं और 25-25 किलो बैग एक को दिया जाएगा। इस तरह 200 आदमियों को हमारे महल्ले से ये इमदाद दी गई है। नया बस स्टैंड निजामाबाद के करीब आबदार खाने का तारिक अंसारी की जानिब से एहतमाम। राम किशन राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तारिक अंसारी ने MP कविता को सालगिरह की मुबारकबाद दी और बताया हर साल MP कविता की सालगिरह के मौके पर इस आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है। नया बस स्टैंड निजामाबाद के करीब रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी की जानिब से गुज़िश्ता 5 साल से आबदार खाने का एहतमाम किया जाता है। मौसम गर्मा के शिद्दत के मौके पर इंसान प्यास से बेहाल हो जाता है। अमीर अफराद तो बोतल के पानी से इस्तेफादा कर लेते हैं, लेकिन गरीब इंसान को प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करनी होती है। नया बस स्टैंड के अतराफ तिजारती और दवाखानों का इलाका है, जहां हजारों बैरूनी अफराद की आमद रहती है। उनके लिए ये आबदार खाना किसी नेमत से कम नहीं होता। इस जरूरत को महसूस करते हुए तारिक अंसारी गुज़िश्ता 5 साल से MP कविता की सालगिरह के मौके पर इस आबदार खाने का आगाज करते हैं और आज भी MP कविता की सालगिरह के मौके पर सीनियर TRS कायद राम किशन राव के हाथों इस आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर बापू रेड्डी और TRS जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन कायदीन ने तारिक अंसारी जज्बाए खिदमत खल्क की जबरदस्त सताइश की। इस इफ्तिताही तकरीब में TRS कायदीन मुजाहिद अली बब्बू, फहीम कुरैशी, मोहम्मद खलील, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद शाहिद, शेख मोहम्मद फाजिल, मोहम्मद अतीक, अली बागबान और दीगर शरीक थे। जबकि हाफिज मोहम्मद आमिर ने MP कविता की सेहत और दराजी उम्र के अलावा तेलंगाना की हमा जहद तरक्की और वजीर आला की दराजी उम्र और सेहत के लिए भी दुआ की। रफ़तें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, रफ़तें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, ऐ खुदा ये उम्र तेरी खुदा और भी दराज करे। तो ये उम्र तेरी खुदा और भी दराज करे। तो आज हमारी मोहतरमा, हमारी हरदिल अजीज़ ज़िले की पहली खातून MP कविता साहिबा की आज यौम पैदाश के मौके पर हम तमाम जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जो है आज अमल किया जा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारी मोहतरमा कविता साहिबा जो 5 साल से हमारी ज़िले की MP है, जब से जो है हम उनकी हर यौम पैदाश पर जो है ये अब्दार खाना चलीम दरम का जो है इनेकाद करते हैं, इसका जो है आगाज़ होता है। तो यकीन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। एक ऐसी कायद, ऐसी खातून है हमारे लिए ज़िले की जो हमारे को फ़ख्र तेलंगाना की तमाम फ़ख्र तेलंगाना है वो खातून वो। तो जो है हम खुशी के बेहद खुशी है, मसरत का मौका है, ईद का माहौल है, तमाम लोग जो है उनकी सालगिरह मनाने पे जो है मसरूफ़ है, खुशियों से मना रहे हैं। MP कविता की सालगिरह मदरसा अनवार गौसिया एसोसिएशन की जानिब से जश्न का एहतमाम, केक काट कर खुशियाँ मनाई गई। MP कविता की दराजी उम्र और सेहत के लिए खून का अतिया दिया गया और MP कविता को दिली मुबारकबाद पेश की गई। मदरसा अनवार गौसिया एसोसिएशन की जानिब से इस्लामपुरा खुज्जा कॉलोनी में रुकने पार्लिमान की कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। सोसाइटी के जिम्मेदारान साबिक काउंसलर हाशरा बेगम की जानिब से इस जश्न का एहतमाम किया गया। साथ ही खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। कई नौजवानों ने हाशरा बेगम की निगरानी में अपने खून का अतिया दिया और MP कविता की दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ की गई। इस प्रोग्राम में सदर जिला तेलंगाना जागृति अवंती कुमार और मारूफ डॉक्टर कविता रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर केक काट कर MP कविता को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। डॉक्टर कविता रेड्डी ने कहा कि MP कविता ने अपनी शानदार कारकर्दगी से लोगों के दिल जीत लिए और रियासती ही नहीं बल्कि मुल्कगीर सतह पर हर दिल अजीजी हासिल कर ली। आज MP कविता जिला निजामाबाद की शिनाख्त बन चुकी है। उनके नाम से जिला निजामाबाद मुल्कगीर शोहरत का हामिल बन चुका है। आज हम इधर कविता मैडम का सालगिरह के मौके पे इधर पूजा कॉलोनी में एक 200-300 औरतों के बीच में उसका सालगिरह इधर सेलिब्रेट कर रही है। कविता जी बोले तो एक 4 साल से हमारा निज़ामाबाद का डेफिनेशन ही अलग हो गया।
मतलब निज़ामाबाद बोले तो सारा भारत देश में निज़ामाबाद किधर है, क्या है, कितना डेवलपमेंट हो रहा बोल के एक कंट्री के पिक्चर में आ गया है। జన్మదినం పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఇక్కడ మదర్సా అన్వర్ ఘోష అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మరి పెద్ద మొత్తంలో మరి దాదాపు 200-300 మంది మహిళల ఆధ్వర్యంలో మరి జన్మదిన కార్యక్రమ వేడుకలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। इनकी शख्सियत के बारे में तारीफ करने के काबिल है कि गरीब आवाम के जहाँ कहीं भी मसाइल होते हैं फौरी फुलफिल करते हैं और फॉलो अप पे रहते हैं हमेशा गरीब आवाम के लिए। इनकी कारकर्दगी ताल्लुक से बताने की जरूरत नहीं है, आवाम जानती है। बोधन में एमपी कविता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। टीआरएस कायदीन ने चेयरमैन बल्दिया की क़ियादत में केक काटा और एमपी कविता को दिली मुबारकबाद पेश की और दवाखाने में मरीजों में फल तकसीम किए। बोधन में टीआरएस कायदीन ने चेयरमैन बल्दिया इलाया की क़ियादत में एमपी कविता की सालगिरह का जश्न मनाया। एमएलए कैंप ऑफिस में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने केक काट कर जश्न मनाया और फिर सरकारी दवाखाने में मरीजों में फल तकसीम किए गए। चेयरमैन इलाया और दीगर कायदीन ने एमपी कविता को दिली मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन इलाया ने कहा कि एमपी कविता ने अपने 5 साला दौर में अवाम की हर तबके की एक साथ खिदमत की और लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली। उन्होंने एमपी कविता की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। इस प्रोग्राम में सदर टाउन टीआरएस वीआर देसाई के अलावा टीआरएस कायदीन रवि किरण, गंगा रेड्डी, अब्दुल रज्जाक, मीर नजीर अली काउंसलर, अशोक रेड्डी, सूर्य प्रकाश व दीगर शरीक थे। यहाँ पर लेते मुख्तसर सा वक्फा। इदारा आदाब इस्लामी और अल खमर फाउंडेशन के इश्तिराक से एक अजीम शान कुल हिंद मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा बमुकाम हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़ नया बस स्टैंड निजामाबाद बतारीख 16 मार्च बरोज हफ्ता रात ठीक 9 बजे। इस अजीम शान मुशायरे में जिला निजामाबाद के मारूफ शायर और उर्दू के खदीम खिदमत गुजार जनाब अब्दुल रहीम खमर के शेरी मजमुए कलाम रोशनी के सफर की रस्म इजरा अंजाम पाएगी। मुशायरे में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मोतबर शोरा इकराम जनाब ताहिर फराज, जनाब नईम अख्तर खादमी, जनाब हामिद भुसावली, जनाब साकिब जुनैदी और मज़ाहिया शायर जनाब टिपिकल जगत्याली के अलावा दिगर मेहमान व मेजबान शोरा इकराम अपने कलाम से सामाईन को महजूज करेंगे। तमामी मुहिब्बे उर्दू सुखन नवाज व सुखन परवर अहबाब से बाकसरत इस मुशायरे में शिरकत की अपील की जाती है। पता याद रखिए, हरिचरण मारवाड़ी हाई स्कूल नज़ नया बस स्टैंड 16 मार्च बरोज हफ्ता रात ठीक 9 बजे। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं।
लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत कयामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। रियासती वज़ीर आला को अवाम की फलाह बहबूद की फ़िक्र नहीं, उनको अपना इख्तिदार मजबूत बनाने की ही फ़िक्र है। इसीलिए वो 1 लाख मखलूआ सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने के बजाय कांग्रेस को ख़त्म करने की फ़िक्र कर रही हैं, ताकि उनकी गलतियों पर सवाल करने वाला कोई बाकी ना रहे। टी जीवन रेड्डी का बयान। बोधन राइस मिल एसोसिएशन की इमारत में कानून साज काउंसिल के लिए हल्का ग्रेजुएट निजामाबाद से कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने वाले टी जीवन रेड्डी ने पार्टी कायदीन व कारकुनों से मुखातिब किया। बादशाह उन्होंने सहाफत से गुफ्तगू की। कई म्यादों में रुकन असम्बली रह चुके टी जीवन रेड्डी को हालिया असम्बली इंतखाबात में हल्का असम्बली जगतियाल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो अब हल्का ग्रेजुएट निजामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रेजुएट हल्का निजामाबाद में अजला निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक शामिल है। वाज़ेह है कि ये अजला तकसीम से पहले के अजला हैं, जहां के ग्रेजुएट्स वर्ड्स के हकदार हैं। टी जीवन रेड्डी उसी हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले रही। उन्होंने दो टोक अंदाज में रियासती वजीर आला केसीआर को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि केसीआर महज सतही स्कीमात से अवाम को बहला रही है, जबकि ठोस काम उन्होंने अब तक भी अंजाम नहीं दिया। केसीआर ने 1,20,000 मखलूआ ओहदों को पुर करने और बेरोजगार ग्रेजुएट्स को मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था, मगर एक मियाद की तकमील के बाद भी वो बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम रहे। जबकि इस दरमियान मजीद 80,000 ओहदे मखलूआ हो गए, क्योंकि उन ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन वजीफे पर सबकदोश हो गए। इस तरह रियासत में 2 लाख से जायद ओहदे मखलूआ हैं, लेकिन वजीर आला उन ओहदों को पुर करने में दिलचस्पी नहीं रखते। उसी तरह केसीआर ग्रेजुएट्स बेरोजगार नौजवानों का केसीआर ने नाकाबिले तलाफी नुकसान किया और उनको झांसा दिया। अवाम ने टीआरएस पर भरोसा किया और उसको 88 असम्बली निशिस्तें जिता कर दी। इसके बावजूद भी केसीआर अवाम के मफाद में काम करने के बजाय अपने इख्तिदार को मजबूत बनाने और अपोजिशन कांग्रेस को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ताकि रियासत में उनका कोई मुखालिफ न रहे और उन पर तनकीद करने और उनकी गलतियों को मंजर-ए-आम पर लाने वाला कोई ना हो। जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर 2 लाख मखलूआ ओहदों के ताल्लुक से हुकूमत से कौंसिल में सवाल करेंगे और हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाएंगे। उन्होंने तमाम ग्रेजुएट से ख्वाहिश की कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। ఈ 4.5 సంవత్సరాల కాలంలో వాళ్ళు ఆశించిన ఫలితాలు ఏ మేరకు పొందగలిగారు, వాళ్ళ ఆకాంక్షలు ఏ మేరకు నెరవేరగలిగినాయి, ప్రధానంగా ఏ నిధులు నీళ్లు నియామకాలు భావించడమో నియామకాలకు సంబంధించి రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలి నాళ్లలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతున్నదో శాసనసభ వేదికగా ప్రభుత్వంలో 1,20,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీలు నేను పేర్కొన్నాను. వారే పేర్కొన్నారు, సీఎం గారే 1,20,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీలు. ఈ 4 సంవత్సరాలలో సంవత్సరానికి ఒక 20,000 మంది గట పదవి విరమణ పొందితే 20,000 × 4 ఎంత అవుతుందన్నా? 80,000 అవుతుంది. ఈ 80,000 ఆ 1,20,000 2 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడానికి అవకాశం ఉండి కూడా ఖాళీలు। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। नवीपेट मंडल में एमपी कविता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के पास केक कट करते हुए अन्नदान प्रोग्राम किया गया। इसके बाद मंडल रामपुर ग्राम पंचायत ऑफिस में पंचायती मुलाजमीन और सरपंचों ने एमपी कविता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस प्रोग्राम में गाँव की आवाम और खवातीन ने शिरकत की। एयरपल्ली मंडल में एमपी कविता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदी ने शिरकत की और मंडल जागृति सदर ने आंगनवाड़ी स्कूल और जहनी माजूर स्कूल में तलबा के साथ केक काट कर तलबा व तालिबात में फल तकसीम किए।
इसके बाद उन्होंने कहा कि एमपी इंतखाबात में कविता भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और एमपी कविता को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इंदलवाई मंडल में तेलंगाना टीआरएस पार्टी ऑफिस में मंडल सदर रमेश की जानिब से एमपी कविता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंडल के टीआरएस कायदीन ने केक काट कर जश्न मनाया। इसके बाद मंडल के हेल्थ सेंटर के मरीजों और बस स्टैंड में मुसाफिरों में फलों की तकसीम अमल में लाई। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस साल मौसम गर्मा शदीद रहने का इम्कान, ओहदेदार चौकन्ना रहे, पानी की किल्लत का मसला पैदा न हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। अवामी खिदमत के बजाय केसीआर को अपनी हुकूमत मजबूत बनाने की फिक्र। 1 लाख मखलूआ ओहदे बढ़कर करीब 2 लाख मखलूआ ओहदे हो चुके हैं, मगर तकर्रुरात तदारुद। एमएलसी उम्मीदवार जीवन रेड्डी का इल्जाम। एमपी कविता की सालगिरह, जिले भर में जश्न का माहौल, केक काटे गए और कार्य खैर किए गए और एमपी कविता की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। एमपी कविता की सालगिरह पर कार्य खैर भी देखा गया। मुजाहिद खान ने गरीब खवातीन में टेबल फैन, गैस स्टोव, कुकर्स तकसीम किए। इमरान शहजाद ने गरीब खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।